रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार ने किया दिवाली बोनस का ऐलान। 78 दिन के बम्पर बोनस से रेलवे के करीब 11 लाख कर्मचारियों में खुशी की लहर। मोदी कैबिनेट ने बिहार में रेलवे की डबल लेन को भी दी मंजूरी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे जेनजी। लेह में हिंसक हुआ आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी में लगाई आग। बीजेपी का दफ्तर भी फूका। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने तोड़ा उपवास। युवाओं से हिंसा रोकने की अपील। दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 30 नक्सलियों पर था 64 लाख रुपए का इनाम। एसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने किया सरेंडर। सीएम साय बोले, अच्छी पुनर्वास नीति से प्रभावित है नक्सली। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल की बड़ी मुश्किलें। चैतन्य बघेल और दीपेन चावड़ा को एसीबी यूडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। 6 अक्टूबर तक भेजे गए रिमांड पर। मध्य प्रदेश के धान उत्पादकों को बड़ी सौगात। 337 करोड़ की बोनस राशि खाते में हुई ट्रांसफर। बालाघाट के कटंगी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया 244 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर लगातार जारी। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में तूफानी बारिश। 25 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट। जमकर बरस रहे बादल। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तमाम खबरें आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं जबलपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दुर्गा पंडाल में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। करंट लगने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे थे दोनों बच्चे। बरगी हिल्स इलाके का मामला है। मंत्री राकेश सिंह ने इस घटना पर दुख जताया है। कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए हैं। दुर्गा पंडाल में बड़ा हादसा हुआ था और बीते दिनों भी एक युवक की करंट लगने से मौत हुई थी, लेकिन एक और बड़ा हादसा, 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जबलपुर के शारदा चौक में स्थित दुर्गा पंडाल में पहले हादसा हो चुका है, जहां एक युवक की करंट लगने से मौत हुई थी और अब देखिए एक और इसी तरह की घटना बरगी थाना क्षेत्र से सामने आई है। बरगी थाना इलाके में दुर्गा पंडाल में बड़ा हादसा, जो 2 मासूम बच्चों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरती में शामिल होने के लिए ये दोनों बच्चे पहुंचे हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि पंडाल में करंट आखिर कैसे फैला? क्या सुरक्षा के वहां पे इंतजाम नहीं थे? बिजली के तार को वहां पे कैसे छोड़ा गया था? क्या व्यवस्थाएं की गई थी पंडाल समिति की तरफ से कि करंट फैल जाता है? क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में भी इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। जबलपुर में सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है, लेकिन इसी बीच बारिश के चलते क्या करंट फैला? करंट फैलने की क्या वजह थी? क्या तारों को खुले में छोड़ा गया था? कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं और व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। बरगी हिल्स का मामला है। बीते दिनों जबलपुर में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। एक युवक ने पहले दम तोड़ा है, उसके बाद फिर से बड़ा हादसा। शारदा चौक दुर्गा पंडाल में पहले हादसा हुआ था, अब बरगी में स्थित दुर्गा पंडाल में एक और घटना और 2 मासूम बच्चों ने जान गंवा दी। संवाददाता फतेह सिंह हमारे साथ जुड़ गए। फतेह, किसकी लापरवाही सामने आ रही है इस पूरे हादसे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये जबलपुर के थाना चलवाड़ा क्षेत्र का मामला है, जहां पर ये जो दुर्गा पंडाल में जिस वक्त कल देर शाम 7 से 8 बजे के बीच जो आरती चल रही थी, उस आरती के दौरान जो वहां बिजली के तारों से जो सजावट की गई थी झालरों से, उसका जो करंट है एक लोहे के पाइप में आ गया था। उसी दौरान ये 8 साल का एक 10 साल का वेद है और एक 8 साल का जो ये बच्चा है, ये उसका खंबे की जद में आए और जैसे ही उन्होंने खंबे को पकड़ा, दोनों को तेज करंट लगा, जिससे कि वो वहीं पर गिर गए थे। और उसके बाद और जो समिति के लोग हैं उन्हें तत्काल मेडिकल लेकर, पास ही में मेडिकल भी है, वहां पर लेके गए, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर जबलपुर कलेक्टर हैं जो राघवेंद्र सिंह, उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ
इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं और ये उनकी विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर उन्होंने इस घटना को लेकर गहरा दुख भी जताया है और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से तत्काल ही उनके जो परिजन हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए की यहाँ पर मदद की है। इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल पूरी तरह जांच यहाँ पर की जा रही है। खासकर यहाँ पर आपको बता दें, अभी पिछले कुछ ही दिन पूर्व ही एक शारदा चौक पर एक दुर्गा पंडाल में करंट लगने से तो उस समिति के कई लोगों को करंट भी यहाँ पर लगा था, जिसमें से एक युवक की यहाँ पर भी दर्दनाक मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बारिश के दिनों में करंट भी लगातार फैल रहा है। इस तरह की घटनाएं दुर्गा पंडालों से जबलपुर से सामने आ रही हैं। सजग रहने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा जांच की भी आवश्यकता है कि आखिर करंट लोहे तक फैला कैसे। बहुत शुक्रिया फतेह, नजरें बनाए रखिएगा, आगे आपसे हम जानकारी लेंगे। और देश भर में इस वक्त जीएसटी का बचत उत्सव चल रहा है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और विधायक अमर अग्रवाल की पदयात्रा बुधवार से इसको लेकर शुरू हुई है। जीएसटी बचत के फायदे बताने के लिए आम जनता और व्यापारियों से उन्होंने मुलाकात की है। विधायक अग्रवाल ने कहा है कि मोदी सरकार की नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा और घटे जीएसटी के दरों से जनता को बड़ी राहत भी मिलेगी। व्यापारियों को सुविधा के साथ ही अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिली है। राज्य स्रोत निःशक्त जन संस्थान अस्पताल के नाम पर हुए हजारों करोड़ के घोटाले के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दिया है। इस मामले में 6 आईएएस अफसरों के साथ ही कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें आपको कि रायपुर के कुशालपुर के निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने 2017 में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य में कुछ वर्तमान और सेवानिवृत्त रिटायर्ड आईएएस अफसरों के एनजीओ के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ। सुनवाई के दौरान तथ्य ये सामने आए हैं कि राज्य स्रोत निःशक्त जन संस्थान नाम की कोई संस्था अस्तित्व में ही नहीं है। केवल कागजों में संस्था का गठन कर दिया गया, करोड़ों रुपए मदद के नाम पर बांट दिए गए। अब ये पैसे किसको दिए गए, ये पैसे लाए कहां से गए थे? 1000 करोड़ का घोटाला है। मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है। सीबीआई इस पूरी घटना की जांच करेगी। और चलिए अब आपको एक डॉक्टर का हम वीडियो दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। डॉक्टर साहब इसमें शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो है जशपुर के कांसाबेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर का। ग्रामीणों का यह आरोप है कि डॉक्टर नाबालिगों के साथ शराब का सेवन करते हैं और हंगामा मचाते हैं। अब सीएमएचओ ने मामले की जांच करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तस्वीरें पहले आप देखिए किस तरह से। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को शराबखोरी का अड्डा बना दिया गया। यहाँ पे जाम छलकाए जा रहे हैं। अपने आसपास नाबालिग लोगों को बिठाकर डॉक्टर साहब शराब का सेवन कर रहे हैं और नशे में किस तरह से धुत है। तस्वीरों में आप समझ ही पा रहे होंगे कि खुद खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। सीएमएचओ ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले में जांच होगी, क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। ये तो व्हाट्सएप मैसेज में प्राप्त हुआ था कि एक डॉक्टर अनिल भगत है जो चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांसाबेल है, उनके द्वारा एक वीडियो बनाया गया जिसमें वो उनके रूम का दारू पिए हुए और बाटल वगैरह दिख रहा है। तो जैसे ही मुझे पता चला है, मैं उसको बीएमओ को एक पत्र जारी किया कि पूरे जांच करके मुझे वस्तु स्थिति से अवगत कराए, ताकि हम लोग जो भी त्रुटियां हैं उसके ऊपर एक्शन या कार्यवाही किया जा सके। और देखिए, जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, रील का फितूर लोगों के सिर पर सवार होता जा रहा है। रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया उज्जैन से। रील प्रेमी दीपक पमनानी ने गाड़ी चलाते हुए रील बनाने के लिए अपने नाबालिग बेटे को कार के गेट के बाहर खड़ा कर दिया। अब देख रहे हैं तस्वीरें। इस दौरान कार तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही थी और नाबालिग बेटा दरवाजे के बाहर खड़ा है।
जान को जोखिम में डालते हुए ये करतूत आई है चामुंडा माता मंदिर चौराहे से सामने। वहां पे पुलिस आरक्षक की नजर में सब कुछ किया गया। आरक्षक ने कार को रोकने की कोशिश की लेकिन कार रुकती नहीं है। इसके बाद आरक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी। फिर आईजी कार्यालय के पास तैनात पुलिसकर्मी ने घेराबंदी की और तेज रफ्तार कार को रोका है। चालक दीपक पमनानी को कड़ी फटकार लगाई गई और बच्चे की जान खतरे में डालकर रील बनाने जैसी हरकत ना करने की हिदायत भी दी गई है। कुल मिलाकर पुलिस की सजगता के चलते देखिए बड़ा हादसा टल गया है। पुलिस सजग थी, मौके पर आरक्षक मौजूद थे, उन्होंने गाड़ी देखी और जानकारी कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद बाकी पुलिसकर्मी भी पहुंचे, कार को रोका गया। लेकिन देखिए फितूर किस तरह से लोगों में सवार है। सिर्फ रील बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए लोग इस तरह से अपने ही बच्चे की जान को जोखिम में डाल रहे। कार की गेट पर बच्चे को खड़ा कर दिया, दरवाजे पे बच्चे को खड़ा करके तेज रफ्तार से ये साहब देखिए गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को दौड़ा रहे हैं। कुछ लाइक्स के लिए अपने ही बच्चे की जान के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़ा हादसा हो सकता था, बच्चा गिर भी सकता था गाड़ी से और आसपास दूसरी भी गाड़ियां चल रही हैं, दुर्घटना भी हो सकती थी। लेकिन इन सब बातों का ख्याल ना रखते हुए, कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ रील बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर इसको शेयर करने के लिए बच्चे को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी। छिंदवाड़ा से अगली खबर है। छिंदवाड़ा जिला जेल से मंगलवार को एक विचाराधीन कैदी फरार होने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। हत्या के आरोप में बंद है आसिफ नाम का एक कैदी, जो कि जेल की दीवार को फांद कर बाहर भाग रहा था, लेकिन ज्यादा दूर भाग नहीं पाया। दरअसल जेल के पास के मोहल्ले में लोगों ने उसको चोर समझकर पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी है। पूछताछ में कैदी ने खुद बताया कि वो रायसेन जिले के बरेली का रहने वाला है और हत्या के मामले में जेल में बंद था। कैदी को पकड़ने वालों ने बताया कि जेल से जैसे ही कैदी भागा, घर के पीछे की बाउंड्री वॉल से कूदता है तो तेज आवाज आती है। परिवार को शक हुआ कि कोई चोर है, जिसके बाद परिवार ने उसको पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई कर दी है। हालांकि इस घटना के बाद जेल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेल प्रहरी की मौजूदगी में आखिर कैदी वहां से भागा कैसे? हमारे जेल में एक हवालाती बंदी आसिक पिता नजीर प्रयुक्त था, जो कि धारा 103 BNS मर्डर के प्रकरण में जेल में था और जो एक ड्रग एडिक्ट पर्सन भी है। तो उसके द्वारा जेल की बाउंड्री पर चढ़ने का प्रयास किया गया, तो तत्काल उस प्रहरी ने उसको देख लिया और जैसे ही वो जेल बाउंड्री से कूदा और हमारे प्रहरी ने उसके पीछे भाग के उसको पकड़ लिया और तत्काल उसको जेल दाखिल करवाया। तो ये घटना पूरी घटित हुई आज। देखिए कैदी ने खुद कहा बचने के लिए, भाई मैं चोर नहीं, मैं तो बंदी हूं। और जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल इसलिए खड़े होना लाजमी है क्योंकि जेल की देखिए दीवारें काफी ऊंची होती हैं। इन दीवारों को फांदना मुश्किल है। क्या किसी ने सहयोग किया था भागने में? अब ये जांच के बाद ही सामने आएगा। और इस बीच कोरबा से एक बड़ी खबर, कटघोरा के कसनिया में देर रात फायरिंग हुई है। व्यापारी वसीम मेमन के घर पर गोली चला दी गई। शटर और दीवार पर गोलियां लगी हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो शटर पर दीवार पर गोलियां लगी, गनीमत रही कि लोगों की जान बच गई है। व्यापारी के घर पर फायरिंग की गई है। नाम है व्यापारी का वसीम मेमन। देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भी पहुंची और देखिए उन जगहों को चिन्हांकित किया गया है जहां पे गोली लगी है। कौन है ये आरोपी, किसने भेजा था, सब कुछ जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। बड़ी खबर कोरबा के कटघोरा से है। कसनिया में देर रात फायरिंग की गई है। एक व्यापारी के घर पर गोलियां चलाई गई हैं। शटर पर और दीवार पर जाकर गोलियां लगी। व्यापारी और उनके परिवार देखिए फिलहाल सुरक्षित है। पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही कि आखिर किस मकसद के साथ वो पहुंचे थे। क्या पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की गई है या किसी ने इनको हायर किया था व्यापारी पर गोली चलाने के लिए? कई तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। उमेश यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। उमेश, क्या ये पूरा मामला है? व्यापारी के घर पर क्यों फायरिंग की गई? कौन है आरोपी? जी, दरअसल पूरा जो मामला है वो कटघोरा की कसनिया का है, जहां पर एक व्यापारी वसीम मेमन के घर लगभग देर रात 1 बजे के आसपास वहां 2 लोगों ने आकर वहां फायरिंग की। जो 2 गोलियां थी, जो 2 राउंड की गोलियां थी, एक शटर पर एक दीवार पर लगी, जिसके बाद वहां पर वो लोग मौजूद थे, लेकिन देवयोग्य रहा कि किसी को चोट नहीं आई या किसी को गोली नहीं लगी। जिसके बाद तुरंत SP सिद्धार्थ तिवारी मौके पर पहुंचे और वहां से वो दोनों आरोपी भागने की फिराक में थे। उनकी रास्ते में एक बाइक खराब हो गई, जिसके बाद पड़ोसी ने उनको दौड़ाया और पुलिस विभाग की टीम ने उनको दौड़ाने के बाद
बस में वो लोग बैठ चुके थे बाहर निकलने के लिए, जिसके बाद उसमें से एक आरोपी पकड़ा चुका है। अभी पूछताछ की जा रही है कि आखिर इन्होंने गोली क्यों चलाई, आखिर ऐसा क्या कारण रहा है कि उनके घर जाकर उनको गोली चलानी पड़ी। आगे की पूछताछ जारी है जी। ठीक है, पूछताछ के बाद ही सारा सच सामने आएगा कि आखिर आरोपियों ने गोली क्यों चलाई है। आप नजरें बनाए रखिएगा उमेश, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए धन्यवाद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे शटर में गोली लगी है उस जगह को भी चिन्हांकित किया गया है और नीचे एक गोली जो है साफ तौर पर पड़ी हुई नजर भी आ रही है। ईंट के घेरे देखिए बना दिए गए हैं। और क्यों आखिर फायरिंग की गई, क्या कोई दुश्मनी थी व्यापारी के साथ, कोई पुरानी रंजिश चल रही थी, आखिर क्या ये पूरा मामला है, जांच पड़ताल हो रही है। पर दहशत जरूर फैल गई क्योंकि जहां पर फायरिंग की गई है आसपास और भी ज्यादा घर है। लोग जो हैं रात को डर सहम के घर से बाहर निकले गोलियों की आवाज सुनकर। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तंज कसा है और पोस्टर वॉर फिर से देखने को मिला है। पोस्टर जारी करके बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस बार पोस्टर आया है भूपेश बघेल का, उनके बेटे चैतन्य बघेल का। कांग्रेस के वोट चोर अभियान पर बीजेपी ने निशाना साधा। लिखा, एक तरफ वोट चोरी का प्रपंच, दूसरी तरफ नोट चोरी का खेल। तो बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। लिखा, कांग्रेस जनता की नजरों में फेल हो चुकी है। भूपेश बघेल उनके बेटे को लेकर पोस्टर जारी किया गया है। कैसा है ये पोस्टर हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप, एक तरफ नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल, दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं उनके बेटे चैतन्य बघेल। तो भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल का कार्टून पोस्टर जारी किया गया है। कांग्रेस के वोट चोर अभियान पर निशाना साधा। लिखा, एक तरफ तो वोट चोरी का प्रपंच रच रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देश भर में राहुल गांधी से लेकर बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, विपक्ष के अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सब इसी मुद्दे को उठाते हुए दिख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की और वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर चुनाव आयोग के ऊपर लगाया गया। अब छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। सचिन पायलट बीते दिनों पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी लगातार सभाएं कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि वोट चोरी का मुद्दा असल में है, वोट चोरी हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी देखिए भूपेश बघेल को ही आड़े हाथों ले रही है और लिख रही है कि एक तरफ तो वोट चोरी का प्रपंच है, दूसरी तरफ नोट चोरी का खेल हो रहा है। उज्जैन से अगली खबर। उज्जैन में एक प्रशासनिक विवाद सामने आया। लोकायुक्त की कार्रवाई में फंसे डिप्टी कलेक्टर मोहम्मद सिराज मंसूरी को लेकर मंगलवार को जन सुनवाई में उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। खुद को मंसूरी की पत्नी बताने वाली तबस्सुम बानो नाम की एक महिला ने मंसूरी पर भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। तबस्सुम ने बताया कि उनके पति एसडीएम रहते हुए कई शहरों में अवैध संपत्ति और लग्जरी वाहन जुटा चुके थे। उनका कहना यह है कि मंसूरी ने छिंदवाड़ा में, इंदौर में, जबलपुर में प्लॉट खरीदा, कई मकान खरीदे, कई बार बिना अनुमति के दुबई और थाईलैंड तक की यात्रा की। आरोप यह है कि इनके पास पाकिजा ग्रीन पार्क कॉलोनी में सोनू उर्फ ताज मंसूरी के नाम से 1100 वर्ग फीट का प्लॉट है और कई जगहों पर करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति है। पत्नी बता रही है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जन सुनवाई में शिकायत करने के लिए पहुंची मोहम्मद सिराज की पत्नी को अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक के पास भेजा है। एक साल पहले भी मंसूरी पर मस्जिद निर्माण के लिए 3 लाख रुपए लेने के आरोप में लोकायुक्त की कार्रवाई हो चुकी है। मौजूदा वक्त में मंसूरी रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड है। मैं अपने पति मोहम्मद सिराज, जो कि सस्पेंडेड एसडीएम रह चुके हैं, यहाँ यहीं से ही सस्पेंडेड है, उनको अभी भोपाल मंत्रालय में अटैच करके रखा हुआ है। मैं उनकी शिकायत लेकर आई हूँ कि हमें बहुत परेशान कर रखा है। शादी को 17 साल हो जाएंगे अभी 6 अक्टूबर को। मेरी 2008 में शादी हुई थी। ये जिला छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। शुरू से ही इनका हमारे इसी मामले को लेकर विवाद चलता था, जिस चीज़ में ये सस्पेंडेड है। बार बार थाईलैंड, बैंकॉक, दुबई, इराक और भी पता नहीं कहाँ कहाँ विदेश यात्रा पे जाना, अपने घर वालों के नाम पे, परिवार वालों के नाम पे बेनामी संपत्तियां लेना। इधर पन्ना में एनएमडीसी प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक तेंदुए की मौत हो गई है। दरअसल एनएमडीसी की बाउंड्री वॉल के ऊपर से निकली 11,000 केवी की लाइन की चपेट में आने से एक वयस्क तेंदुए की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। एनएमडीसी के तारों को ऊपर नहीं कराया गया था और वो काफी नीचे लटके हुए थे, इस वजह से हादसा हुआ है और ऐसे में एनएमडीसी प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारा हिनौता रेंज है एनएमडीसी मझगवां में,
वहाँ पर भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप उन्होंने अपनी एक पत्थर की जो है खखरी, इसको यहाँ की भाषा में कहते हैं, दीवार बनाई गई थी और उसको उन्होंने जो है चेन लिंक जो जाली है उससे भी कवर किया हुआ था। तो जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर उसकी ऊंचाई जो है उस तार से काफ़ी नीचे था, तो ऐसा लगता है कि तेंदुआ जब वहाँ से उसने अपना निकला होगा रास्ते से, तो शायद संभवतः करंट की चपेट में आकर के जो है उसकी मृत्यु हुई है। भिंड जिले में रौन कस्बे में उस वक्त अफरा तफरी मच जाती है जब लोगों ने पुलिया के नीचे एक मगरमच्छ को देखा। मगरमच्छ सिंध नदी से करीब 5 किलोमीटर दूर बहने के चलते कच्चे नाले के जरिए कस्बे तक पहुंच गया। लोगों ने पुलिया के पास अचानक से मगरमच्छ को देखा तो दहशत फैल गई और हलचल बढ़ने पर मगरमच्छ पुलिया के नीचे जाकर छिप गया। घटना की जानकारी मिलते स्थानीय लोगों ने सूचना 112 को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाया। ग्रामीणों ने इस बारे में तुरंत वन विभाग को भी सूचित किया, लेकिन फॉरेस्ट टीम मौके पर नहीं पहुंची। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। फिलहाल मगरमच्छ अभी भी पुलिया के नीचे ही मौजूद है और लोग उसकी चौकसी कर रहे हैं कि कहीं लोगों के घर तक ना पहुंच जाए। ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि वन विभाग तुरंत आए और मगरमच्छ को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। और अगली खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां पर सोयाबीन की फसल इस साल पीला मोजेक वायरस की भेंट चढ़ गई है। मंदसौर में सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान को लेकर अब किसान और जिला प्रशासन आमने सामने आ चुके हैं। मंदसौर कलेक्टर के एक सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज होकर किसान संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीला मोजेक बीमारी से सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है और इससे किसान नाराज हो गए क्योंकि उनकी फसल तो खराब हुई थी, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई, जिसके बाद किसानों का गुस्सा देखने को मिला है। कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसमें इस बात का जिक्र किया कि पीला मोजेक नहीं बल्कि कुछ और भी वजह हो सकती किसानों की फसल खराब होने को लेकर, जिसके बाद किसानों ने आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया है और सर्वे को लेकर जिला प्रशासन और किसान आमने सामने नजर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अपने क्षेत्र में सुमात्रा विधानसभा में नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तगड़ा हुआ तो फिर ये कलेक्टर मैडम ने ऐसा स्टेटमेंट कैसे दिया और पोस्ट भी हटा ली उन्होंने फेसबुक से। नहीं तो कलेक्टर मैडम को हटाएंगे या फिर किसानों को मुआवजा दीपावली के पहले मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं भाई साहब छोटा सा भारतीय किसान संघ मंदसौर जिले की ओर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बिल्कुल आपके साथ में पूरे किसान भाई और किसान के साथ में आज मुख्यमंत्री से पूरी बात चल रही है। आपने किसानों की सदैव लड़ाई लड़ी है और हम आपके साथ भी रहे हैं और बिल्कुल लड़ेंगे। अभी बिल्कुल मैंने बोल दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को जी, और मुख्यमंत्री जी ने बोला हम किसानों के साथ व्यक्त कर रहा हूँ। तो और इसके साथ ही अंचल में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।